नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे भाग्य रेखा पर उम्र की गणना। हम अपने लाइफ लाइन पे किस प्रकार से उम्र की गणना करते हैं पिछले अंक में हम बता चुके हैं। आज के अंक में हम उम्र की गणना करेंगे अपने भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा कभी हमारा यहाँ से निकल के ये शनि पे जाता है, तो कभी भाग्य रेखा शनि से निकल कर जाता है, तो कभी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलता है, तो कभी कभी भाग्य रेखा लाइफ लाइन से भी निकल कर जाता है। तो हम किस प्रकार से गणना कर सकते हैं? कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है कि हमारी उम्र, लोग पूछते हैं कि हमारी उम्र 30 वर्ष है, हमारा भाग्य सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किस प्रकार से जानेंगे? आपकी उम्र कितनी भी हो, भाग्य रेखा पर जो गणना होती है वो गणना शुरू यहाँ से ही होती है, मणिबंध से यहाँ से शुरू होती है और इसका अंत होता है यहाँ शनि के क्षेत्र के ऊपर। ये आपकी मध्यमा उंगली है जिसे मिडिल फिंगर कहा जाता है। ये आपका कर्म एवं भाग्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर पहुँचने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। चाहे वो रेखा जहाँ से पहुँचे, चंद्र से पहुँचे, शुक्र से पहुँचे, मणिबंध से पहुँचे, कहीं से भी पहुँचे, यदि वो शनि पर पहुँच जाती है तो उस रेखा को हम कर्म की रेखा या भाग्य रेखा भी कहते हैं, या लोग धन की भी रेखा बहुत लोग कहते हैं। शनि पर पहुंचने वाला रेखा भाग्य क्या रेखा है। शनि क्या है? कर्म का क्षेत्र है। शनि न्याय का क्षेत्र, न्याय का प्रतीक है, कर्म का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पहुंचने वाली रेखा को हम फैट लाइन कहते हैं। बहुत लोग इसे लक लाइन भी कहते हैं। आइए इस पर हम गणना करने की बात करते हैं आज। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ तक की गणना जो होती है ये 100 वर्ष लोग बोलते हैं। हालांकि 100 वर्ष आज के समय में लोग 90 मैक्सिमम हमने देखा है कि जीवन 90 वर्ष हो गई है मैक्सिमम। एवरेज आई तो 70 वर्ष हो गई है। 70-75 लोग जाते जाते जो है जीवन समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत लोग हैं 90 के आसपास भी जाते हैं। हालांकि भाग्य रेखा पे जो गणना है 70 से 80 वर्ष तक की लगभग की जाती है। चलिए हम मानते हैं किस प्रकार से करते हैं। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो, अक्सर हम देखते हैं इतनी छोटी भाग्य रेखा है, और लोग क्या होता है इतना छोटी भाग्य रेखा कहते हैं, क्या हमारी भाग्य रेखा तो बहुत छोटी, हमारे भाग्य छोटे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। यदि आपकी भाग्य रेखा छोटी है तो आपके भाग्य छोटे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और किसी की भाग्य रेखा बड़ी है तो उसकी भाग्य बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि बड़े भाग्य रेखा वाला का जो है बचपन से भाग्य उसका सपोर्ट करता है, बिल्कुल जीरो से भाग्य उसको सपोर्ट कर रहा है। और जिसकी छोटी रेखा होती है उसे युवा अवस्था से भाग्य सपोर्ट करना शुरू करता है, बचपन में भाग्य सपोर्ट ना किया। यदि और छोटी है तो आपकी और उम्र निकलने के बाद 35 वर्ष के बाद ये भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू करता है। तो कब आपका भाग्य आपको लाभ देना शुरू कर देगा, कब सपोर्ट देना शुरू करता है, आज के अंक में हम यही जानेंगे। चलिए आपकी छोटी सी भाग्य रेखा या बहुत लंबी सी भाग्य रेखा, चलिए मैंने मान लिया ये भाग्य रेखा इतनी लंबी है। उम्र की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि ये मान लिया जाता है आपकी लाइफ लाइन थी, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। इसे हम मान लेते हैं ये आधा, अर्थात ये हो गई 50 ईयर, ये हो गई 25 साल, ये हो गए 75 साल। हमने उम्र की कैलकुलेशन कर दी अप्रॉक्सीमेट। और छोटा कर ले तो ये 12 वर्ष, ये 36 वर्ष, इस प्रकार से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से भाग्य रेखा पर कैलकुलेशन नहीं होता है। भाग्य रेखा पे जो कैलकुलेशन की विधि कहती है, शास्त्र कहती है कि आपको अपनी मस्तिष्क रेखा जहाँ पर भी काट रही हो उस स्थान को देखें। यहाँ हम जो देख रहे हैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा इस स्थान पर भाग्य रेखा को काट रही है, तो शास्त्र के अनुसार ये जो होती है, ये उम्र की गणना होती है, ये होती है आपकी 36वें वर्ष। अर्थात यहाँ पर आपके भाग्य रेखा की जो गणना होगी वो 36वें वर्ष, इस 36 वर्ष के ऊपर और ये 36 वर्ष के नीचे की गणना होगी। अर्थात शुरुआत यहाँ से हुई 0 से 36 और 36 से 90 या 100, इस प्रकार से गणना की जाती है। ये 36वें वर्ष की गणना है आपकी यहाँ पर, जहाँ मस्तिष्क रेखा आपके भाग्य रेखा को काटती है। हाँ, आपकी हथेली के बनावट के अनुसार इस पॉइंट पे कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। यदि किसी की हथेली काफ़ी लंबी है, किसी की काफ़ी चौड़ी है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की हथेली है। ये गणना सामान्य हथेली के लिए थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। सामान्य हथेली है तो इसे आप 36 वर्ष मानिए, और जहाँ पे आपकी हृदय रेखा भाग्य रेखा को काट आपस में क्रॉस करती है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को शास्त्र के अनुसार 56 वर्ष माना गया है, 56। अब देखिए आपको 2 पॉइंट मिल गया, आप यहाँ से अब कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो ये दूरी है, इस दूरी को 20 वर्ष माना गया है समुद्रिक शास्त्र में।
हालांकि बहुत लोगों की हथेली की बनावट कुछ अलग प्रकार की होती है, तो उसके विषय में भी मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये हमारी है हृदय रेखा, ये हमारी है मस्तिष्क रेखा। ये सामान्य दूरी पर हो, यहाँ पर भाग्य रेखा इस प्रकार से चलिए तो ये हो गई 36 वर्ष, ये पॉइंट हो गई 56 वर्ष, ये 56 वर्ष, ये 36 वर्ष। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हृदय रेखा काफ़ी नीचे झुकी हुई रहती है, इस प्रकार से और मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी ये हुई, तो देखिए इस प्रकार से भी हो सकता है। ऐसे में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कठिन हो सकता है। तो सामान्य परिस्थिति में जब आपकी हृदय रेखा भी इस प्रकार से हो, मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार से हो, एक सर्टेन गैप हो दोनों के बीच में, तो काल की गणना कहती है कि हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो गई यहाँ, ये पहला क्रॉस जो आया ये 56 वर्ष, दूसरा क्रॉस 36 वर्ष। आपकी छोटी भाग्य रेखा है, लोग घबरा जाते हैं, इतनी छोटी है, घबरा जाते हैं, बहुत छोटा भाग्य रेखा है गुरुजी, भाग्य का छोटा हूँ, बिल्कुल नहीं। उम्र की गणना करें तो ये 36वें वर्ष से है, 36 वर्ष से है। लोग युवा होते हैं 25 साल में, तो ये तो कैलकुलेशन हो गया 25 ईयर के आसपास। 25 साल के आप हुए, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप वर्क में लग जाएं, भाग्य सपोर्ट करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। यदि और छोटी भाग्य रेखा है, लोग घबरा जाते हैं कि बहुत छोटी भाग्य रेखा है, कोई बात नहीं। ये 36वें वर्ष की कैलकुलेशन, ये 36 वर्ष से भाग्य रेखा आपकी शुरू हो चुकी है, ये 56वें वर्ष में, और इसके ऊपर हम 80 वर्ष तक चले जाते हैं। तो इसके नीचे की भाग्य रेखा आपके पास नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि 25 वर्ष के हो चुके हैं तो भाग्य के इस पड़ाव को आप क्रॉस कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। इस स्थान पे यदि भाग्य रेखा टूटी फूटी हुई है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस उम्र की कैलकुलेशन को आप पार कर चुके हैं। आपकी उम्र यदि 35 वर्ष हो गई है, भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक की ही कैलकुलेशन को आप देखें, यहाँ तक की स्थिति देखें। भाग्य रेखा साफ सुथरी है, सुंदर है, अच्छी है, बनावट इसकी जितनी क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, आपको भाग्य उतना ही सपोर्ट करेगा। भाग्य के सपोर्ट करने का अर्थ क्या होता है, एक चीज़ें जान लें। आप यदि कर्म करेंगे तो ही भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको कोई भोजन पानी दे देगा या कोई धन ला कर दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शास्त्र भी कहता है कि कर्म प्रधान है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। क्योंकि यदि आप कर्म करते हैं तो फल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, यही है भाग्य। आपने देखा होगा कि मार्केट में कई सारे दुकानें सेम चीज़ के हैं। फर्नीचर के दुकान 20-25 हैं, लेकिन 20 में से 5 दुकान चलते हैं, 15 लोगों के दुकान नहीं चलते हैं। सेम प्रोडक्ट रखा है, सेम प्राइस है, फिर भी नहीं। आखिर क्यों? ये भाग्य का ही खेल, इसे ही भाग्य का खेल कहते हैं। 2 भाई हैं एक ही घर में, एक भाई देखते देखते करोड़पति हो जाता है, दूसरा भाई रोडपति हो जाता है। दोनों एक ही घर में पढ़े, एक ही अन्न खाया, एक ही शिक्षा ग्रहण की, फिर भी ये डिफरेंस क्यों? वो डिफरेंस इसी भाग्य के कारण होता है। यदि भाग्य रेखा साफ सुथरी क्लियर है तो वो जातक आगे बढ़ जाता है। वो जो परिश्रम करता है उसका लाभ उसे मिलता चला जाता है। कहने का अर्थ है भाग्य रेखा है, परिश्रम करते हैं आप 100 रुपये के लिए तो आपको गेन हो जाता है 90 रुपये। लेकिन भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में नहीं है, हथेली में टूटी फूटी है, जैसे तैसी है, आप 100 रुपये के लिए परिश्रम करेंगे तो आपको जो प्राप्ति होगी वो 30 रुपये होगी, 35 रुपये होगी। यहीं पर भाग्य का खेल है। मतलब आप जो कर्म करते हैं तो भाग्य यदि 100% आप पा जाते हैं, या बहुत लोगों के साथ होता है कि वो मेहनत तो कर रहे थे 100 रुपये पाने के लिए, वो कोई भी वर्क कर रहे थे कि आज मैं 100 रुपये लेके घर जाऊंगा, लेकिन वो 200 रुपये भी कमा लेते हैं। इसे कहते हैं भाग्य। उनकी हथेली में यदि ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के साथ साथ एक अच्छी सूर्य रेखा है, तो ऐसे जातक का क्या होता है, वो जो वर्क करते हैं वो वर्क दौड़ना शुरू हो जाता है, वो रन करना शुरू हो जाता है, काफ़ी गेन हो जाता है। तो हमें लगता है कि शायद भाग्य रेखा पर उम्र की कैलकुलेशन आपको पता चल गई होगी। ध्यान दें कि ये हृदय रेखा के ऊपर जो भाग्य रेखा होती है, इसके ऊपर में ये यदि आपकी हथेली में है तो इतना तय है कि उम्र निकलने के बाद 55-56 वर्ष के बाद आपके पास धन अवश्य रहेगा, कहीं न कहीं से धन आने के स्रोत रहेंगे। यदि शनि पर्वत पर इस स्थान पे भाग्य रेखा नहीं है, या फिर इस स्थान पे गलत चिन्ह है, क्रॉस है, कटे फटे चिन्ह है, तो धन की समस्या होना तय है। उम्र बढ़ने के साथ धन की समस्या हो जाएगी आपको। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। तो मिलते हैं अगले अंक में।
अन्य चीज़ों पे हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सभी रेखाओं पे उम्र की कैलकुलेशन होती है। ये उम्र के अनुसार गणना होती है। ऐसा नहीं कि आप रेखाओं को देख के घबरा जाइए, यहाँ टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, टूटा हुआ भाग्य रेखा रहने दीजिए। यहाँ पर यदि यहाँ से यहाँ तक क्लियर है तो आपका भाग्य रेखा अच्छा माना जाएगा। राहु से निकलने वाला भाग्य रेखा जातक को अचानक से सफलता देता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।